नहीं चाहिए, मुझे मेरी बही चाहिए। और पीतांबर ऐसे खींच के पकड़ लिया कि दामा पीतांबर छोड़ नहीं रहा। भगवान बोले उस सड़े सड़ाए कपड़ा के पीछे मेरे नौ पीतांबर फाड़े डाल रही हो। दामा तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है कि हरि बोले ना कुछ मसले पर और क्यों बीस उखाड़े देता है। हरि बोले ना कुछ मसले पर क्यों पिसु उखाड़े देता है। उस सड़े हुए हाई चितड़े पर पीतांबर फाड़े देता है। और सुन दामा, तुझे नहीं मालूम है अगर मैंने एक थप्पड़ मार दिया ना तेरे मुंह से लोह निकल पड़ेगा। जो मेरा झटका लग बैठा तो मुंह से लोहू डालेगा। मंडल से बाहर कर दूंगा जो पैर श्याम से पालेगा। इसलिए पर खेल में तो हम सब बराबर हैं, यहां ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। पर सुनो, तुम तमाचे की बात कर रहे हो, लेकिन सुनो कि तुम एक ही तमाचा मारोगे तो जो लाठी मेरी हिलती है और दध मक्खन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। अगर तुमने माखन मिश्री खाई है तो छाछ हमने भी खाई है। इसलिए सुनो, तुम हमें बल दिखा रहे हो, उस बल की बारी आई है जो आज हमें दिखलाते हो। कंस ने फूल मंगवाए हैं ला करके क्यों नहीं देते हो। जो तुम बल हमें दिखा रहे हो और तुम अगर पूरे बलशाली हो तो सुनो, तुम्हारी मैया उधर कोने में बैठी रोई, नंद बाबा भी रो रहे हैं। कंस ने फूल मंगवाए, अगर तुम फूल ले आओ तब हम जाने के तुम बलशाली हो। और भगवान ने एकदम झटका मारो, पीतांबर छुड़ायो और छलांग लगाई और काली दह में भगवान कूद पड़े। और जैसी काली दह में कूदे अब तो दामा के होश उड़ गए। दामा दौड़ता हुआ यशोदा मैया के पास, काक मैया तेरे लाला काली दह में कूद पड़ो है। यशोदा ने जैसी सुना अब तो होश उड़ गए बेचारी के, वो भी वहां से भागने लगी कन्हैया कन्हैया कहती हुई। और यशोदा नहीं, पूरे ब्रज के लोग यमुना के किनारे के लिए भाग रहे हैं। प्यारे भाइयों, यशोदा सर पटक रही है यमुना के तट पर और कह रही है मेरे लाल तू कहां चला गया। यशोदा चिल्लाई धाड़ मारे ओ मेरे छैया कहां गए। यशोदा चिल्लाई धाड़ मारी ओ मेरे छैया कहां गए। नंद ने
पीट कर मात कहायो, कुंवर कन्हैया कहाँ गए। और यहां तक कि वृंदावन वाले बोली उठे, ओ ब्रज रखवाले कहाँ गए। गौएं रोई पंछी चहके, ओ बंसी वाले कहाँ गए। सब लोग रो रहे हैं ब्रज के यमुना के तट पर। भगवान अंदर चले जा रहे हैं। कहां पहुंचे? जहां कालिया निवास करता था। कालिया उस समय सो रहा था। नागनी जो थी वो जाग रही थी। नागनी ने जैसे देखा, देख करके नागनी से बात होने लगी। नागनी ने कहा, बेटा आप जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ, नहीं तो अगर हमारे पतिदेव जाग गए तो आपका भक्षण कर जाएंगे। भगवान ने कहा, तुम अपने पति को जगाओ और हमें तो तुम्हारे पति से बात ही करनी है। नागनी करी, नहीं नहीं आप वापस चले जाओ, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। तुम्हें देख करके मुझे बड़ा तरस आ रहा है। भगवान ने कहा, तुम नहीं जगाओगी तो मैं जगाना भी जानता हूं। भगवान ने कालिया के पूंछ पे पैर रख दिया। कालिया फुंकार भरता हुआ भगवान के तन से लपट गया। लेकिन भगवान भी झटका मार के कालिया के फन को पकड़ लेते हैं। और इस तरीके से भगवान ने पकड़ा कि कालिया के प्राण निकलने वाले ही थे। छटपटा गया। नागिनी समझ गई इसका मतलब ये कोई साधारण बालक नहीं है, वो जल में वो मेरे पति से लड़ रहा है। साधारण इंसान होता तो ज्यादा ज्यादा 2 मिनट रुक सकता था मुश्किल से। वो समझ गई ये कोई महान पुरुष है। एकदम निवेदन करा, मेरे पति के प्राणों की भीख मुझे दे दो, मेरे पति को मत मारो। भगवान ने कहा, ठीक है आप निवेदन कर रही हो तो हम छोड़ देंगे, लेकिन मेरा कुछ काम है वो करना पड़ेगा। क्या काम? पहली बात तो मुझे कमल के पुष्प चाहिए और मेरी गेंद चाहिए, और उसके बाद मुझे जल से बाहर करना पड़ेगा। और चौथा काम यह है कि तुम दोनों को ये काली दे छोड़ करके रमणव द्वीप जाना पड़ेगा। कालिया ने कहा, वहां तो मेरा गरुड़ भक्षण कर जाएंगे। बोले नहीं, गरुड़ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, मेरा आशीर्वाद है। कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, मेरा आशीर्वाद है। और जब भगवान का आशीर्वाद मिल गया तो वो कालिया तैयार हो गया। उसने कमल के पुष्पों की व्यवस्था की है, गेंद ला करके दी, और भगवान आज उधर जो है जल से बाहर आने के लिए तैयार। लेकिन इधर यमुना के तट पर सब लोग सर पटक रहे हैं, रो रहे हैं कि उठगिरी खाती पछाड़ धीर जाए, कौन रे बंधवाबे। और यमुना तट पे आज मात गैयासी टकरावे। अरे चलो गो गोदी को छोना, अरे चलो गो गोदी को छोना, तेरी मैया रही बुलाए धीरन का बंधवाई दे काना। हे लाल तू कहां चला गया? अरे श्याम तेरे बाबा टेर रहे,
कन्हैया तेरे बाबा टेरी रहे, निक आय के दरस दिखाए जा तेरी बाट निहारी रहे। आज यही नहीं